कोटा विधानसभा क्षेत्र के बेलगहना में सीनियर सिटीजन और राजनीति के अच्छे जानकार राजेश वाजपेयी से भी बातचीत करते हैं कि इस बार 2023 जो 17 नवंबर को मतदान होगा, कोटा विधानसभा क्या कहता है, कोटा विधानसभा की भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ किसका पलड़ा भारी होता उन्हें दिखाई दे रहा है। आइए राजेश जी बताएंगे कि कोटा विधानसभा का क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र में किसकी बहुलता है आपके मतदाताओं की। यहाँ आदिवासी ज़्यादा हैं और 4 प्रमुख केंद्र यहाँ पूरे कोटा विधानसभा में जातिवाद नाम की चीज़ ही नहीं, जातिवादी नहीं है क्योंकि कोटा, रतनपुर, पिंडा, गौरेला, बेलगहना ये 5 केंद्र हैं और यहाँ कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वो लोग, उनके गांव वालों के पूरा दिशा निर्देशक वही हैं। ये पढ़े लिखे लोगों के यानी बड़ा प्रभाव है हाँ, आदिवासी बेल्ट पर आज पूरे विधानसभा पे। और ये कहने में कोई वो नहीं, रेणु जोगी को जिताने के लिए कहीं ना कहीं रमन सिंह, अमर अग्रवाल ये सब लगे रहते थे। अच्छा, तो ऐसे डमी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते थे, साहू को, हाँ, जो घनश्याम साहू है शायद, नहीं घनश्याम, काशीराम साहू, हाँ, जो कोई प्रयास नहीं करता था, यानी डमी कैंडिडेट, डमी प्रत्याशी। क्योंकि अजीत जोगी के जितना सपोर्ट कांग्रेसियों ने किया उससे ज़्यादा सपोर्ट रमन सिंह ने किया और यही कारण है कि रेणु जोगी विधायक बनती नहीं। वाजपेयी जी, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें 3 बड़े चेहरे हैं। प्रबल प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, रायगढ़ से। सरकार के नुमाइंदे अटल श्रीवास्तव पर्यटन बोर्ड चेयरमैन है, वो अभी चुनाव में है। और आ जाइए अंदर, आप लोग आ जाइए। और रेणु जोगी ऑलरेडी 15 साल से विधायक हैं। आपको क्या लगता है किधर प्रभाव ज़्यादा, सरकार का प्रभाव पड़ रहा है या प्रबल प्रताप सिंह का हिंदू हृदय सम्राट की बात होती है या रेणु जोगी का प्रभाव है? रेणु जोगी का ये हालत है, कुर्दर की भूमिहीन, कुर्दर में भूमिहीन पंच है, वो कुछ करती है, इसलिए सरपंच ये पैखाना दे दे, लेने का इंदिरा आवास दे दे, और ये शून्य राजनीति, शून्य। किसकी? रेणु जोगी की। रेणु जोगी पूरी राजनीति शून्य। इससे लोग मिलने तरफ जाते हैं। फिर भी 15 साल से विधायक हैं। बता रहा हूँ भैया, 15 साल से पहली बार रमन सिंह इतनी बार डमी प्रत्याशी देते थे, अब की कांग्रेस डमी प्रत्याशी देती थी, पिछड़ा वाला विभोर सिंह। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया के करीब है रेणु जोगी। अच्छा, तो डमी प्रत्याशी दे दो, जिताना चाहते थे। हाँ, इस बार क्या लग रहा है आपको? अब की बीजेपी प्रत्याशी बाहर का है, सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, और रेणु जोगी राजनीति शून्य है, उसका कहीं कुछ है ही नहीं। और अटल जी अच्छा मिल के दौरा, पहले से दौरा चला उनका, ये सब अभी आएंगे। अटल जी पहले से दौरा कर रहे हैं, यानी अपनी जमीन पहले से बना लिए हैं। हाँ, कई तो सम्मेलन भी कराए हैं कोटा विधानसभा में, और उनके चांस बहुत ज़्यादा हैं, चांस ज़्यादा बन रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह को क्या सोच के यहाँ उतारा गया होगा? जुदेव का लड़का है। यहाँ क्या था, बीजेपी का कोई जनाधार ही नहीं है अभी भी। अरे भाई, प्रत्याशी खाली पैसे से तेज है वो, तो पैसे से ना कहीं रेणु जोगी कमजोर है, ना पैसे से कहीं अटल कम है। यानी आप ये बताना चाहते हैं इस बार डमी प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं उतरा है और ये कांग्रेस का गढ़ है और इस चुनाव में अब
डमी नहीं ओरिजिनल प्रत्याशी जीतेगा जिसे आप अटल के रूप में देख रहे हैं? हाँ, कांग्रेस की जो राजनीति रही है सन 52 से, काशीराम तिवारी को टिकट दिया गया, फिर दुबे जी आए, फिर उनका भांजा शुक्ला आया। इनकी सोच, शुक्ला। हाँ, 15 साल दुबे जी रहे, फिर ये आ गए, ये 15 साल रहे। और यहाँ क्या कहते हैं, कोटा विधानसभा में पूरे चांस हैं अटल श्रीवास्तव के। ये भी एक जो भारतीय जनता पार्टी जैसे कि अपने प्रत्याशी उतार रही है, यह आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जैसे कि आपने शुरुआत में बोला। माफी चाहूँगा। तो जुदेव परिवार का ऑपरेशन घर वापसी बड़ा पॉपुलर है, आदिवासी बेल्ट है, तो ऐसा माना जाता है कि आदिवासी का रुझान राजा की तरफ होगा। क्या है, हमारी विधानसभा जो बुलाओ में 5 शहर हैं, उनसे अटैच है पूरी राजनीति। पेंड्रा, गौरेला, कोटा, रतनपुर और बेलगाना। 71 पोलिंग बूथ यहाँ हैं बेलगाना जनपद में, ब्लॉक कांग्रेस में, कोटा में। वहाँ तो पेंड्रा गौरेला में दोनों मिला के मात्र 40 पोलिंग बूथ हैं। वहाँ थोड़ा बहुत रेणु जोगी मजबूत थी है और रहेंगी। और अब की जो भूपेश बघेल ने जिला बनाया है पेंड्रा गौरेला को, उसका जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ये कोटा बता रहे हैं कि पेंड्रा गौरेला को जिला बनाया है, तो उसका जबरदस्त फायदा उस एरिया से कांग्रेस को मिलेगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो कोटा विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्र यानी कोटा विधानसभा का पेंड्रा गौरेला मरवाही में है, हाँ, उसका भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि उसने जिला बनाया, जिला बनाया पेंड्रा गौरेला को। अजीत जोगी रह के भी कुछ नहीं कर पाया, पूरा था जरूर, बाकी उन्होंने पेंड्रा गौरेला को कुछ नहीं दिया। ये बात तो आएगी भाई, किसने दिया जिला? या जिला बनने से बिजनेस बढ़ जाता है, धंधा बढ़ जाता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, लोगों को काम जल्दी होते हैं। हाँ, परेशानियां कम हो जाती हैं परेशानियाँ। तो इस बार यानी आप बहुत दिनों बाद ये कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ विधानसभा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सबको ले चल रहा है। कौन? अटल जी ने जो हर जगह गुटबाजी तो आजकल हर जगह है, और ये सबको ले चल रहा है। प्रताप दास वैष्णव। है? प्रताप दास वैष्णव। वैष्णव जी, आप तो बड़े तेज तर्रार व्यक्ति, हम पिछले 1 घंटे से एक दूसरे के साथ में हैं। आपको बताते चलें कि प्रताप वैष्णव जी बड़ा खरा बोलते हैं वाजपेयी जी की तरह, और ये बताएंगे कि यहाँ पर कौन 3 बड़े प्रत्याशी हैं। ट्रायंगल मुकाबला है, आमने सामने का मुकाबला है, पूर्व सीएम की पत्नी जीत रही है, या वर्तमान सीएम का नुमाइंदा जीत रहा है, अथवा हिंदू हृदय सम्राट प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की स्थिति क्या बन रही है, बताएंगे। देखिए, कोटा ब्लॉक जो है जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। ये गलती से पिछले बार गलती से ना वो रेणु जोगी जीत गई थी। अब की बार जो है अटल श्रीवास्तव जी हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, तो कहीं न कहीं मेरे को रुझान दिखाई दे रहा है कि अटल श्रीवास्तव जी इस बार आएंगे। ये रुझान आपको कैसे पता चल रहा है? लोगों के मुंह से अटल श्रीवास्तव का नाम सुनता हूं तो अच्छे प्रत्याशी हैं करके, और वो दौरा भी शुरू से कर रहे हैं, पृष्ठभूमि भी अपने अच्छे से बना के रखे हैं कोटा ब्लॉक से। हम वैष्णव जी ये भी जानना चाहते हैं, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव क्यों नहीं? वो इसलिए कि वो शायद दूर से हैं, लोकल नहीं है, वो आसपास से नहीं है। उसका एक नाम लोग पैरासूट भी कहते हैं। अब ये तो मेरे को नहीं पता, पैरासूट कहते हैं कि क्या कहते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये बहुत दूर में रहते हैं, अगर हमें कुछ समस्या हो गया तो इनके पास जा नहीं सकते, इसलिए उनका रुझान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। रेणु जोगी को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, नकार क्यों रहे हैं? क्योंकि 15 साल से विधायक रह चुकी हैं। सिर्फ विधायक रहने से कुछ नहीं होता, जनता की दुख सुख जानने और उनकी समस्या को दूर करने से विधायक का मतलब होगा। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, हमने तो नहीं देखा।
आपको किसी जनता का कोई समस्या दूर किए हों, कोई जाके उनसे मिलें, हमने तो कभी नहीं सुना है। आपको ये भी मालूम है कि रेणु जोगी लोकल है, बल्कि अटल भी बिलासपुर से है। अटल जी बिलासपुर से हैं, लेकिन बिलासपुर अपना गांव घर की तरह है, वहाँ आना जाना लोगों का लगा रहता है, सब जा सकते हैं बिलासपुर। और रेणु जोगी लोकल कहाँ रहती हैं, वो कहाँ के हैं, कहाँ रहती हैं, उनका घर कहाँ है, आप बताइए ना। आप बताइए, हम तो दो तीन मेरे को तो नहीं मालूम उनका घर, आप बोल रहे हैं लोकल है करके, तो कहाँ रहती हैं लोकल वो? रायपुर, बिलासपुर और रायपुर जाएंगे लोग, रायपुर जाएंगे अपनी समस्या लेकर, बताइए आप। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कोई पढ़े लिखे भी कम रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो क्या वो रायपुर जा सकते हैं अपनी समस्या को सुनाने? उन्हीं की तो लोकप्रिय नेत्री है वो, आदिवासियों की। हाँ भाई। पहले क्या बोला, वो गलती से हो गया, गलती से हुआ है पिछले बार के ना, पहले कांग्रेस में थे। ये कोटा ब्लॉक जो है कांग्रेस बाहुल्य है, मतलब कांग्रेस का गढ़ है ये। कांग्रेस में 2 बार रेणु जोगी इसी नाम से जीती थी, वो पिछले बार गलती से आ गई थी। कोटा विधानसभा के बेलगहना के मतदाताओं का स्पष्ट कहना है कि पिछली 3 बार से जो गलतियां हुई हैं, इस बार वो गलती नहीं होगी। बात क्लियर है कि प्रबल प्रताप सिंह जीदेव बाहर से आए हैं। रेणु जोगी यद्यपि स्थानीय हो सकती है, लेकिन वह भी बाहर की हैं। रही बात अटल श्रीवास्तव की, वो घर के हैं। कुल मिला के कोटा विधानसभा का बेलगहना क्षेत्र पूरी तरह मूड बना लिया है कि इस कांग्रेस के गढ़ को कांग्रेस का गढ़ ही बना के रखना है। सीजीवाल, बिलासपुर।